नमस्कार दोस्तों। जो मर जाइए खटिया पर कौआ गिद्ध न खाए मांस, और जो मर जाए रण खेतन में तो तुमरो नाम अमर हो जाए। तो इस दोहे के साथ हम प्रेमचंद्र का जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में प्रेमचंद्र के सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और एक भी पॉइंट छूटा नहीं जाएगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं सारे बिंदुओं को लेकर आया हूं, और तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3-4 पुस्तकों से प्रेमचंद के जीवन परिचय के महत्वपूर्ण जो बिंदुओं को निकाला है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक एक स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी स्लाइड को इग्नोर मत करना। तो चलिए अब बात करते हैं प्रेमचंद्र के सामान्य परिचय को, जो कि आप जानते भी होंगे कि इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, जो पिता ने रखा था। फिर उसके बाद इनका नवाब राय नाम दिया था, और ये उनके ताऊ ने दिया था। बड़े पापा ने क्या नाम दिया था? नवाब राय। ठीक है। और हिंदी नाम प्रेमचंद्र था, जिससे ये प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। और ये नाम उनके मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर इन्होंने रखा था। ठीक है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लमही वाराणसी में हुआ था। ठीक है। और 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में ही इनका निधन हुआ था। उपन्यास सम्राट जो कि उनकी उपाधि है, और जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने उनको जो उपाधि दी थी? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और प्रेमचंद्र कहानी के क्षेत्र में और उपन्यास के क्षेत्र में इतना बड़ा काम करके गए हैं कि उनके नाम से ही जो कहानी और उपन्यास के युग थे उनका विकास हुआ था। जैसे कि कहानी में प्रेमचंद प्रसाद युग और उपन्यास में प्रेमचंद्र युग से कहानी और उपन्यास का विकास हुआ है। अब बात करते हैं उनके परिवार और प्रारंभिक जीवन का। तो इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था और माता का नाम आनंदी देवी था। ठीक है। पिता डाक खाने में 20 रुपए मासिक वेतन पर मुंशी थी। ठीक है। 7 वर्ष की आयु में माता का निधन हो गया था। ठीक है। फिर उसके बाद 15 वर्ष की आयु में पहला विवाह हुआ, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण वो विवाह आगे चल नहीं पाया। जैसे ही वो उनकी पहली पत्नी थी, वो मायके गई तो वहां से वापस ही नहीं आई। ठीक है। फिर 16 वर्ष की उम्र में पिता का निधन हो गया। फिर 1906 में शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया, जो बाल विधवा थी। तो शिवरानी देवी कौन थी? बाल विधवा थी। ठीक है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र घर में एक संस्मरणात्मक जीवनी भी लिखी है। वो किस पर आधारित है? प्रेमचंद्र के पर आधारित है। अब बात करते हैं शिक्षा और नौकरी पर। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे से ही की थी। 1898 में क्यूंस कॉलेज बनारस से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है। ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च चलाया। फिर स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। तो समझो कि उस समय कोई भी शिक्षक भी नहीं थे पढ़ाने के लिए। आज हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध है, मोबाइल के जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन खुद मेहनत करके हिंदी सीखी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सीखी इन्होंने। समझिए। फिर 1900 में लगभग 20 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापक के रूप में नौकरी की। बाद में स्कूल इंस्पेक्टर भी बने। बाद में बहराइच, प्रतापगढ़, महोबा, गोरखपुर, कानपुर और इलाहाबाद जैसे स्थानों पर भी ये रहे। और फरवरी 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर जो सरकारी नौकरी 20 रुपए मासिक वेतन पर अध्यापक थे, उन्होंने छोड़ दी। अब साहित्यिक जीवन पर चर्चा करते हैं। तो साहित्यिक जीवन जानने से पहले एक बात बता देता हूं, ये पहले उर्दू में लिखते थे, फिर उसके बाद हिंदी में लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है। तो उर्दू में लेखन प्रारंभ किया था, और उनका नाम था क्या? नवाब राय से वे उर्दू में लिखा करती थी। ठीक है। और जमाना पत्रिका में ये जितनी भी उपन्यास और कहानियां लिखा करते थे वो किस में प्रकाशित होती थी? जमाना पत्रिका में। पहली उर्दू की रचना थी वो असरारे मयाबिद नाम से जो उपन्यास था, वो था लगभग 1930
3 से 5 के बीच में इन्होंने लिखा था। ठीक है, फिर जिसका हिंदी में रूपांतरण देवस्थान रहस्य 1905 में किया गया। ठीक है, फिर सोजे वतन 1908 पहला कहानी संग्रह था। क्या पहला कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन 1908 में। देशभक्ति प्रधान रचनाओं के कारण सरकार ने इसको जब्त करके जला दी। कौन से? सोजे वतन को। ठीक है, फिर इसके बाद नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद्र नाम से स्टार्ट कर दिया। जब इनके जो सोजे वतन था उसको सरकार अंग्रेजों ने जला दिया तो फिर नवाब राय से नहीं लिखने लगे। अब किस नाम से लिखने लगे? अब प्रेमचंद्र नाम से लिखने लगे। तो इस बात को ध्यान रखना। सेवा सदन उनका महान हिंदी उपन्यास माना जाता है जो उर्दू रूप में बाजार ए हुस्न नाम से लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र कुछ कहते हैं इनके बारे में कि हिंदी में मूल रूप से लिखा पहला उपन्यास था वो कौन सा था? कायाकल्प था। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद्र का पहला हिंदी में लिखा गया उपन्यास कौन है? कायाकल्प। ठीक है, और बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमाश्रम जो 1922 में लिखा गया वो पहला राजनीतिक उपन्यास है। ठीक है, रूटी रानी 1907 में प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या? रूटी रानी। रंगभूमि पहले हिंदी में लिखा गया फिर बाद में उर्दू में प्रकाशित किया गया, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर गोदान 1936 में लिखा गया जो उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास था, और प्रेमचंद्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास यही है, गोदान। मंगलसूत्र को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया लेकिन वो लिख नहीं पाए। ठीक है, फिर उसके बाद 1948 में उनके पुत्र अमृत राय ने इसको पूरा किया था। फिर उसके बाद प्रेमचंद्र ने लगभग 15 उपन्यास, 300 से ज्यादा कहानियां और 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और कई सारे निबंध, फिर लेख लिखे, संपादकीय कार्य किया, भाषण दिए, भूमिकाएं और पत्र लिखे। ठीक है, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नवाब राय से पहली कहानी थी दुनिया का अनमोल रत्न 1907 में। प्रेमचंद्र नाम से पहली कहानी थी बड़े घर की बेटी जो जमाना पत्रिका में 1910 में दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई। पहली हिंदी की कहानी थी सौत। ठीक है, और सरस्वती दिसंबर 2015 में प्रकाशित हुई। और बच्चन सिंह के अनुसार पंच परमेश्वर 1916 इनकी पहली कहानी थी। पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि नवाब राय से नाम से पहली दुनिया की अनमोल रत्न और प्रेमचंद्र नाम की पहली बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका। फिर प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है? हिंदी कहानी संग्रह। उर्दू कहानी संग्रह तो कौन सा? सोजे वतन। लेकिन प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है? सप्त सरोज 1917 में संकलित किया गया था। फिर उसके बाद प्रेमचंद्र की जितने भी कहानी संग्रह हैं वो ये रहे: सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पच्चीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम तीर्थ 1928, पांच फूल 1929, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। तो ये इनके सारे कहानी संग्रह थे। इसके अलावा मानसरोवर के 8 भाग हैं। ठीक है, कितनी? मानसरोवर के जितने भी 8 भाग हैं उनमें इनकी सारी कहानियां लगभग 300 कहानियां संकलित हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद प्रेमचंद्र ने जो उर्दू उपन्यास लिखे थे उनका हिंदी में रूपांतरण किया था, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले असरारे मायाविद जो 1903 से 1905 में लिखा गया था, और देवस्थान रहस्य नाम से 1905 में हिंदी में रूपांतरित किया गया। हम खुरमा ओ हम सवाब 1906 में लिखा गया, जो प्रेमा और अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में इसको हिंदी में ट्रांसफर कर दिया। फिर किसना 1907, गबन 1931 में ट्रांसफर हो गया। फिर जलवा ए इसार 1912 में लिखा, उसे बरदान नाम से 1921 में हिंदी में। फिर बाजार ए हुस्न 1917 में लिखा, और सेवा सदन 1918 में। फिर गोसा एक आफियस प्रेमाश्रम 1922 में। रंगभूमि 1925 में लिखा, और उसका उर्दू रूपांतरण चौगाने हस्ती हुआ। प्रेमचंद्र ने 12 पूर्ण उपन्यास लिखे थे
और एक अपूर्ण जो मंगलसूत्र था। अब बात करते हैं सभी उपन्यासों का सही क्रम। जैसे कि तुम जानते हो कि जो जून 2026 का पेपर था उसमें प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास थे उनमें से महत्वपूर्ण का क्रम पूछ लिया गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगली बार विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेमा में कौन से विषय था, कौन सी विशेषता थी, तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो पहला है देवस्थान रहस्य 1905 में, जिसमें धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड की आलोचना की गई है। फिर प्रेमा है 1907 में, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। फिर सेवा सदन 1918 में वैश्य जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण है। फिर है वरदान 1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। फिर प्रेमाश्रम 1922 औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों से संबंध का चित्रण है। फिर रंगभूमि 1925 गांधीवादी विचारधारा से संबंधित उनका उपन्यास रंगभूमि है। पूंजीवादी शोषण का विरोध और औद्योगिकीकरण के दोषों का चित्रण किया गया है। फिर कायाकल्प 1926 पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है निर्मला 1927 में लिखा गया दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। ये अपने सिलेबस में नहीं लगा हुआ है लेकिन मैंने इसको पूरा पढ़ा है, बहुत ही शानदार उपन्यास है अनमेल विवाह पर, ठीक है। और प्रतिज्ञा 1929 प्रेम उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। फिर गबन है 1931 में दिखावे की प्रवृत्ति एवं स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का चित्रण है। कला की दृष्टि से इसे प्रेमचंद का प्रथम श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। सच में गबन उपन्यास को भी मैंने पढ़ा है और बहुत ही शानदार उपन्यास है। कर्मभूमि 1933 गांधीवादी विचारधारा, सत्याग्रह, हिंदू मुस्लिम एकता एवं किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। फिर गोदान 1936 जो कि सिलेबस में लगा हुआ है, किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन हुआ है, होरी के माध्यम से बताया गया है। और फिर मंगलसूत्र 1948 में उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था और इसमें आधुनिक परंपरा के संघर्ष पर आधारित अपूर्ण उपन्यास है उनका। तो ये थे उनके सारे उपन्यास। अब बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उन्होंने 3 नाटक लिखे थे, संग्राम 1923 में, करबला 1924 में और प्रेम की वेदी 1933 में। तो इनको भी याद रखना, ठीक है, पूछ लिया जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फिर अनुवाद किए शांति, बुद्धदेव, अहंकार, सुखदास, गांधी जी की नीति, आजाद कथा, कौरव पांडव, न्याय यात्रा, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, टॉलस्टॉय की कहानियां। तो ये उनके अनुवाद हैं, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान रखना कि ये उनके अनुवाद हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बाल पुस्तकें भी लिखी, जैसे जंगल की कहानियां, महात्मा शेख शादी, फिर उसके बाद कुत्ते की कहानी, राम चर्चा, दुर्गादास, कलम, तलवार और त्याग भाग 1 और भाग 2। फिर उनके प्रमुख निबंध हैं, तो इनको भी अच्छे से याद कर लेना क्योंकि हो सकता है क्रम में पूछ लिए जाएं। तो पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला भाग 1, 2, 3, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, ठीक है। तो उपन्यास नाम से उन्होंने एक निबंध भी लिखा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद प्रेमचंद कई सारी पत्रिकाओं से जुड़े रहे थे, जैसे कि जमाना 1907 में, ठीक है, जो शुरुआत की उनकी रचनाएं थी वो जमाना पत्रिका में ही प्रकाशित होती थी। फिर मर्यादा 1921 उन्होंने इसका कुछ समय संपादन भी किया। फिर माधुरी नाम से 1922 से 1924 और इनका भी संपादन किया था इन्होंने, ठीक है। हंस 1930 और मासिक पत्रिका थी, संपादन भी किया। जागरण 1932 और साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो ये क्रम में पूछ लिया जाएगा, फिर बाद में आप पछताओगे, इसलिए इनको भी अच्छे से देख कर जाना है। तो ये था प्रेमचंद का पूरा जीवन परिचय, जिसमें भी जो एग्जाम में पूछने वाले पॉइंट हैं उनमें
सारे पॉइंटों को मैंने कवर किया और प्रश्न भी इससे सारे कवर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको प्रेमचंद्र का जीवन परिचय सच में अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या सच में ये आपके लिए यूजफुल रहा है या नहीं। धन्यवाद।